नमस्कार किसान भाई, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैगन की खेती के बारे में। तो किसान भाई बता दें, नवंबर महीने में अगर आप बैगन की खेती करना चाहते हैं तो किसान भाई जैसे आप पहले तो नर्सरी में बीज तैयार करें। बीज तैयार 30 से 35 दिन में हो जाता है रोपाई योग्य। तो किसान भाई खेत की तैयारी आप रोटावेटर से 2 से 3 बार जुताई कराएं, मिट्टी को भुरभुरी बना लें। उसके बाद सड़ी हुई गोबर की खाद 10 से 15 टन या 8 से 10 टन डालें और उसमें रोटावेटर से उसको मिला दें खेतों में। जैसे बैगन की खेतों के लिए पोषक तत्व की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए किसान भाई हम ज़रूर कहेंगे आपसे कि पोषक तत्व बहुत ज़रूरी होता है। तो किसान भाई हम बताएंगे, जैसे 1 एकड़ में DAP 60 किलो या NPK है तो भी 60 किलो, और पोटास भी डाल सकते हैं। अगर NPK डाल रहे हैं तो पोटास की ज़रूरत नहीं होती है, और DAP डालेंगे तो उसमें पोटास की ज़रूरत होती है। तो किसान भाई अगर आप DAP डाल रहे हैं तो पोटास मान के चलिए 15 से 20 किलो ज़रूर डालें। उसमें पोटास की मात्रा होने से पोषक तत्व भरपूर हो जाता है। इसलिए किसान भाई आप लोग यह विधि से ज़रूर करें। और हम बताएंगे, जैसे नवंबर महीने में आप बैगन की खेती करते हैं तो किसान भाई उसमें बैगन में काफ़ी डिस्टेंस होता है, इसलिए हम आपको बताएंगे सफसली खेती के बारे में। किसान भाई जैसे आप नवंबर में जब बैगन की खेती शुरू करते हैं तो उसमें पात गोभी की खेती कर सकते हैं या धनिया की खेती कर सकते हैं। जैसे एक साथ अगर बैगन की रोपाई किए हैं तो धनिया की बुआई भी उसमें पहले पानी देने के बाद धनिया की बुआई तुरंत कर दें। उसमें क्या होता है, आपको 1 से 1.5 महीने पौधे ग्रोथ में लग जाते हैं समय, तो इसलिए हम कहेंगे आप एक साथ दोनों खेती कर सकते हैं। अब हम बताएंगे किसान भाई, जैसे आपका पौधा ग्रोथ हो गया बैगन का, तो उसमें सबसे अच्छा कौन सा दवा है, कैसे उसकी पैदावार अधिक करें, इस बारे में हम बात करेंगे। किसान भाई जैसे हम बता दें आपको, हम हर एक स्प्रे में 19-19 का छिड़काव फर्स्ट उपचार के लिए हम करते हैं। उसमें यह है कि उसमें सारा पोषक तत्व जरूर मिलता है, इसलिए किसान भाई बहुत सस्ता दवा हम आपको बता रहे हैं। अब हम बताएंगे टॉनिक के बारे में। किसान भाई जैसे हम स्प्रे में अपने जैसे बीगर का छिड़काव हर बार करते हैं, इसलिए कि उसमें हर चीज़ पर्याप्त मिलता है। जैसे पोषक तत्व की ज़रूरत रहती है तो बीगर टॉनिक जो है ये बहुत ही कारगर दवा है, उसको एक बार ज़रूर उपयोग करें बैगन की खेती में। अब हम बताएंगे किसान भाई, जैसे अगर बैगन फल और फूल बनने लगे, उसमें माइट का दिक्कत बहुत जाता है, लाल मकड़ी का दिक्कत आता है, तो इसलिए किसान भाई ये सारा दवा जैसे कीट लगने से पहले आप धीरे धीरे उपयोग करते रहें। जैसे अगर कीट लग जाएंगे तो उसमें आप उसको रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उसका वो फसल जो बेकार हो जाएंगे, इसलिए आप पहले से उसका धीरे धीरे छिड़काव करते रहें। किसान भाई हम आपको बताएंगे, ओमाइट नाम से आता है, लाल मकड़ी के लिए यह बहुत ही अच्छा दवा है। लार्विन जो गदैला उदैला लगते हैं उसके लिए बहुत अच्छा दवा है, और कोराजान ले लीजिए, ये गदैला के लिए बहुत ही अच्छा दवा है। भी इसका अवधि मान के चलिए 20 से 25 दिन तक आपके खेतों में कीट नहीं आएंगे। और उलाला भी माइट के ही प्रयोग में आता है। किसान भाई जैसे ये सारा दवा बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, तो यह दवा आप लोग डालें। किसान भाई जैसे हम वही दवा बताएंगे जो आप आसानी से ले सकते हैं। आप यह जो दवा हम बता रहे हैं किसी भी फसल में जैसे लाल मकड़ी लग रहे हैं तो उसमें आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये रही बैगन की जानकारी। धन्यवाद किसान भाई।